अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रा अ नेफ्रॉन एंड लेबल इट। नेफ्रॉन की ड्राइंग और लेबलिंग किस तरह से होती है। आइए दोस्तों ज़रा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कप शेप स्ट्रक्चर ड्रा करना होती है, बिल्कुल इस तरह से। नोट करें आप, ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है लाइक दिस। आगे चलकर आपने कन्वोलेटेड बलदार हिस्से दिखला देने हैं, ऐसे ऐसे 3-4 आप दिखला दें ग्रुप करके प्रोपोर्शन के साथ ऐसे। बलदार हिस्सों के बाद आपने नीचे आना है और इसे थोड़ा सा खुला कर देना है, वाइड अप कर देना है, बिल्कुल ऐसे। वाइड अप करने के बाद आप इन्हें क्लोज करेंगे और नीचे इलांगेट कर देंगे ऐसे, लाइक दिस। इलांगेट करने के बाद आप यू शेप स्ट्रक्चर लेंगे, यू टर्न लेंगे यहाँ पर और सीधा ऊपर जाना है जी, ऐसे। ऊपर जाकर इसे वाइड अप कर देना है ऐसे। वाइड अप करके क्लोज करें, क्लोज करके फिर बलदार हिस्से बना देंगे, कन्वोलेशन डाल देंगे ऐसे। आखिर पे आप लेंगे इसकी ऐसे करके स्ट्रेट आप आएंगे नीचे, ये देखें मिलाते आना है इसको एक दूसरे हिस्सों के साथ। फिर नीचे आइए सीधा यूं ऐसे। थोड़ा सा वाइड चौड़ी रखनी है आपने ऐसे, ये ऐसे नीचे आ जाना है। और आखिर पर एक काम ये करना है कि इन्हें आपने ट्यूबुलर शेप दे देनी है लाइक दिस, ऐसे और आखिर पे आप लोगों ने एक छोटा सा काम और भी करना है। वो क्या है, यहाँ से लंबी ट्यूब ले जाए, अंदर बाउंड ले जाए, बाहर निकाल ले। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर तकरीबन ड्रा हो चुकी है। अब आपने इसको लेबल करना है, तो लेबल करने के लिए ये नाली जो ब्लड मटेरियल को अंदर लेके जा रही है, इसे लेबल किया जाएगा अफरेंट ट्यूब्यूल्स। ये जो बाहर लेकर अंदर से बाहर निकल रही है, ये वाली, इसे लेबल किया जाएगा अफरेंट ट्यूब्यूल्स। इसके बाद ये अंदर की तरफ एक हिस्सा ये दिखलाया गया, अंदर ऐसे 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 ऐसे, ये वाला जो कैपिलरीज का बना हुआ है, अंदर गुच्छों की शक्ल में है, स्प्रिंग की तरह है, बलदार हिस्सा है। इसको आपने लेबल करना है ग्लोमेरुलस। इसके बाद ये प्याला शेप स्ट्रक्चर जो है, इसे आप लेबल करेंगे मैंस कैप्सूल के तौर। ये पहला बलदार हिस्सा है, ये फर्स्ट बलदार हिस्सा है। इसे आप प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल PCT या प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। जबकि ये आपकी यू शेप स्ट्रक्चर है, ये सारी कितनी, इस यू शेप स्ट्रक्चर को लूप ऑफ नेफ्रॉन कहा जाएगा, या फिर हम इसे लूप ऑफ हेनले भी कहेंगे। लूप ऑफ नेफ्रॉन या लूप ऑफ हेनले, ये इसमें दूसरा बलदार हिस्सा है, इसे हम डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। दूसरा बलदार हिस्सा, आखिरी बलदार हिस्सा, ये लंबी सी ट्यूब है, वर्ड है, इसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग ट्यूब का नाम देते हैं।
So this is all about labeling and drawing of nephron structure. Thank you.